अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के दिल अजमेर शहर में स्थित एक ऐसी जगह पर जहाँ की हवाओं में है सुकून और जिनकी चौखट पर आकर हर दुआ कबूल होती है। हम बात कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पाक दरबार की, जिन्हें पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, यहाँ हर कोई अपनी झोली भरने आता है। आज के इस वीडियो में हम साथ मिलकर दीदार करेंगे इस रूहानी दरबार का, जानेंगे यहाँ का इतिहास और महसूस करेंगे उस अकीदत को जो सदियों से करोड़ों दिलों को यहाँ खींच लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रूहानी सफ़र अजमेर की गलियों में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 814वें उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। यानी कि ये उर्स मुबारक कब स्टार्ट होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और एक साल में ये उर्स 2 बार कैसे आ गया, इस चीज़ पर भी गौर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर किन किन रस्मों और रिवाज़ों को अदा किया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कितने दिन के ये उर्स होते हैं, ख़ास दिन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और सबसे ख़ास बात, छठी शरीफ के दिन को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, ये सभी सवाल आप ज़ायरीनों के दिल में आते होंगे। तो इन सभी चीज़ों के जवाब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की सबसे पहली रस्म की, यानी कि परचम कुशाई। वैसे तो ये रस्म 400 साल पुरानी कदीमी है और 400 सालों से यहाँ पर परचम कुशाई हो रही है। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 400 सालों से इस अलम को चढ़ाया जा रहा है। तो हिस्ट्री की बात करने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए जो मुझे जानकारी मिली है उसकी बात करते हैं। अजमेर उर्स में झंडे की रस्म ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत होती है। उर्स स्टार्ट होने से 5 दिन पहले इस रस्म को अदा किया जाता है। अब इस परचम कुशाई की खास बात यह है कि भीलवाड़ा का गौरी परिवार बीते कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस रस्म को निभा रहे हैं। पेशावर के पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने इस रस्म की शुरुआत की थी। उसके बाद भीलवाड़ा के लाल मोहम्मद गौरी का परिवार इस परंपरा को निभा रहा है। गौरी परिवार के लाल मोहम्मद गौरी ने 1944 से 1991 तक उर्स का झंडा चढ़ाया। फिर मोइनुद्दीन गौरी ने 2006 तक इस रस्म को अदा किया। इसके बाद फ़खरुद्दीन गौरी रस्म निभा रहे हैं। भीलवाड़ा का गौरी परिवार कई सालों से इस रस्म को निभा रहे हैं और आज भी 2025 के अंदर जब इस झंडे की रस्म को अदा किया गया तो इसके अंदर फ़खरुद्दीन गौरी मौजूद थे। तो अब बात उठती है कि ये परचम कुशाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में, यानी कि सोशल मीडिया के दौर के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि गरीब नवाज के उर्स कब शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे, छठी शरीफ कब है। लेकिन ठीक आज से 400 साल पहले लोगों को ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। तो उस वक्त पूरे शहर के अंदर छोटे छोटे मकान, झोपड़ियाँ यही हुआ करती थी। तो गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे पर जब झंडा चढ़ता था तो आसपास के गाँव वाले या गरीब नवाज के दरबार से दूर रहने वाले लोगों के लिए इस झंडे को लगाया जाता था और वो सभी दूर से ही इस झंडे को देख सकें, जिससे कि उनको पता चल जाए कि गरीब नवाज के उर्स नज़दीक हैं और वो वहाँ से गरीब नवाज के दरबार के लिए रवाना हो सके। और यही मकसद है इस झंडे को 5 दिन पहले लगाने का, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे। छोटी मोटी गाड़ियाँ हुआ करती थी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता था। इसलिए इस झंडे की रस्म को 5 दिन पहले अदा किया जाता था, जिससे कि वो अपना सफ़र 5 दिन के अंदर तय कर ले और ठीक चांद की 1 तारीख को अजमेर शरीफ के दरबार में अपनी हाज़िरी को दे सके। तो ये थी असल वजह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की परचम कुशाई की। और इसी रस्म को लगभग हिंदुस्तान की हर दरगाह में इसी तरीके से अदा किया जाता है। तो चांद की 25 जुमादा उल आखिरा को, यानी कि चांद की 25 तारीख को इस परचम कुशाई की रस्म को अदा किया जाता है। इस परचम कुशाई के बाद पूरे अजमेर शहर में उर्स की तैयारियां शुरू हो जाती है। इन तैयारियों के बाद आता है चांद रात का दिन। चांद रात के दिन ठीक आज से 20 दिन पहले जो मलंगों का जुलूस दिल्ली से निकलकर अजमेर की तरफ रवाना होता है वो अजमेर पहुंच चुका होता है। यानी कि वो मलंगों का जुलूस अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के चिल्ले पर अपनी हाज़िरी देता है। वहीं से बाद नमाज असर ख्वाजा गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे की तरफ रवाना होता है। ये काफ़िला काफ़ी बड़ा होता है और हर मलंग के हाथ में एक झंडा होता है।
जिसको वो गरीब नवाज के दरबार में पेश करते हैं। इस मलंगों के जुलूस को मलंग छड़ी के नाम से जाना जाता है, जो आज से लगभग 815 साल पहले से गरीब नवाज के दरबार में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। और इसी शानो शौकत से इस छड़ी को तब से लेकर अब तक गरीब नवाज के दरबार में लाया जा रहा है। इतिहास हमें बताता है कि जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया से पर्दा लिया, उसके बाद उनके चहीते शागिर्द हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पहली बार दिल्ली से अजमेर आए थे। वो अपने साथ कुछ छड़ियाँ लेकर आए थे जिन्हें ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश किया गया था। तब से ही मलंग की छड़ी निकालने की ये रस्म अटूट चली आ रही है। सैकड़ों मील का पैदल सफ़र कर कर जब ये मलंग अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के दरबार में पहुंचते हैं तो इनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता और ये इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि अपनी सारी थकान पल में भूल जाते हैं। और कई कारनामे करतब करते हुए ये सभी मलंग अपने इस जुलूस को गरीब नवाज के दरबार में ले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर अपनी छड़ियों को, परचमों को यानी झंडों को ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश करते हैं। इन करतबों को दिखाना गरीब नवाज के लिए इनके दिल की मोहब्बत को जाहिर करने का एक तरीका होता है और इसी के बाद से शुरू होता है पूरी दुनिया में मशहूर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक। इसी के बाद रजब की 1 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की पहली तारीख होती है और इसी दिन ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक की रस्मों में से एक रस्म को अदा किया जाता है कि उर्स की 1 तारीख को गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे को खोला जाता है। ये एक तरीके का गरीब नवाज के आस्ताना मुबारक में जाने का दरवाज़ा होता है जिसको जन्नती दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये दरवाज़ा साल भर बंद रहता है और कुछ ही मौक़ों पर इसको खोला जाता है, जिनमें से एक है गरीब नवाज के उर्स। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर 1 रजब से 6 रजब तक यानी कि गरीब नवाज की छठी मुबारक तक 24 घंटे इस दरवाजे को खुला रखा जाता है। उसके अलावा ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा दोनों ही मौके पर इस दरवाजे को खोला जाता है, जिसका वक्त होता है सुबह फजर से लेकर ज़ोहर तक का। उसके अलावा ख्वाजा उस्मान हारूनी यानी कि ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद के उर्स मुबारक के मौके पर भी इसको खोला जाता है। ये जन्नती दरवाज़ा पूरी तरीके से ठोस चांदी से बना हुआ है और इस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी गई है। जब ये दरवाज़ा खुलता है तो पूरी दुनिया से लाखों लोग कतारों में लगकर इसमें से गुजरने का इंतज़ार करते हैं। लोग मन्नत मांगते हैं और दरगाह की दीवारों पर धागा का लावा भी बांधते हैं। माना जाता है कि यहाँ मांगी गई दुआएं ख्वाजा साहब के वसीले से कबूल होती है। तो इसी तरीके से रजब की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स चलते हैं। इसी के दरमियान अगर जुमे का दिन आ जाता है तो कई लाखों की तादाद में लोग जुम्मे की नमाज को भी अदा करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और गरीब नवाज के दरबार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से गरीब नवाज के दरबार में आसपास के इलाकों में और यहाँ पर आने जाने वाले रोडों पर भी नमाज को अदा किया जाता है। और इन्हीं 10 दिनों तक उर्स की हर एक चीज़ पर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिमों का और प्रशासन का पूरा सहयोग होता है। तो ये तो हुए हमारे उर्स के 5 दिन। अब जो अहम दिन है उर्स का यानी कि छठी शरीफ, उसकी बात मैं आगे अगली वीडियो में करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और बाकी के 6 दिन हमारे उर्स के कैसे होते हैं ये बात भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो गरीब नवाज के चाहने वालों के साथ, जिससे कि वो भी कभी ना कभी ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर अपनी हाज़िरी को दे सके।